नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब। मेरा नाम अर्शद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे याद करना चाहिए। मतलब बच्चों को समझ नहीं आते हैं केमिकल रिएक्शंस, मतलब इतनी सारी है। मतलब पी ब्लॉक में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी केमिकल रिएक्शन से भरी पड़ी है। डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में है, पता नहीं किस किस चीज में, और पता नहीं इतनी सारी भरी पड़ी है कि याद नहीं होती। मतलब रेजोनेंस की अलग है, इन उसकी अलग है, इसकी अलग है। दिमाग खराब हो जा रहा है और कैसे याद करें यही समझ नहीं आता। तो चलो इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब मैं पहले इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ कि याद क्यों नहीं होती। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि केमिकल रिएक्शंस या कोई भी चीज हो, आपको याद क्यों नहीं होती। इसलिए याद नहीं होती क्योंकि आपको उसके पीछे की वजह नहीं पता होती। मतलब आपको ना उसका बेस नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल है यार, कि वो जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो डिपेंड करेगी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, उसकी स्टेबिलिटी पे, उसके लुईस बेस, लुईस एसिड, इन चीजों पे। और अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो रेजोनेंस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, ऐसी सारी चीजों पे, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो उनका पर्पस है ना, वो स्टेबिलिटी है। ठीक है, इसलिए वो कोई भी रिएक्शन बनते तो इसलिए बनते क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों को याद क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारा बेस वीक है। मतलब तुम्हारे को ये नहीं पता रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, दूसरा तुम्हारे मन में ना एक डर बैठ चुका कि भाई इतनी सारी रिएक्शन है, याद करना आसान नहीं है। ठीक है, तो तुम याद करने की कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, और तीसरा ना, मतलब तुम जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि तुम्हारे घर में एक फियर है। फियर ऑफ कोई भी चीज हो सकती है वो, मतलब तुम्हारे से याद नहीं होती। ठीक है, तो वो अब याद कैसे होगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फटाफट से। मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका। तो सबसे पहले तो अपने बेसिक्स को क्लियर करो। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को, रेजोनेंस की यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर करो, हाइड्रोकार्बन को क्लियर करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अपने जो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो बना रखी है तो उस पर देखो। तो चलो उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी या सबसे पहला टिप कह लो कि आपको ना, मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूं, आपको कोई भी रिएक्शन हो उसके पीछे का ना मोटिव समझना है। ठीक है, मान लो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहता, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है तो मतलब अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा, यही याद कर लो, अल्कोहल तो बनेगा। सीधा मुंह उठा के लिख देना अल्कोहल। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट है और रिएजेंट है ना, वो आपको याद करना है। मैं बेसिकली क्या है, मैं कहता हूं आपको ना, उसकी वो देखना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि ये जो रिएक्शन है ना उसको अंडरस्टैंड करना कि ये जो रिएक्शन बना है ना, वो क्या स्टेबल बना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन हो तुम अपने आप देखने की कोशिश करोगे कि मान लो सपोज करो एग्जांपल है P4 प्लस O2 रिएक्ट्स विद क्या बनेगा कंपाउंड। ठीक है, मतलब फोस्फोरस है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनेगा? तुम खुद कहोगे भाई देखो, जो फोर्स ऑक्सीजन है वो -2 में स्टेबल होएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो फोस्फोरस है वो +5 में स्टेबल होता है, मुझे ये पता है। तो क्या तुम खुद लिखोगे कि अगर फोस्फोरस उसमें स्टेबल होता है, वो उसमें स्टेबल होता है, तो मैं कह सकता हूं कि P4O10 इसका वो बन सकता है कंपाउंड। खुद सोचना, तुम पहले कोशिश करोगे भाई P2O5 बना लेके देखता हूं। ठीक है, P2O5 भी बन सकता है, P4O10 भी बन सकता है, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यार, ऐसे याद हो। P2O5 तुम खुद सोचोगे, अच्छा हाँ फोस्फोरस पेंटॉक्साइड बन रहा है क्योंकि -2 उसका +5। तुमने ये देखना है कि वो अंडरस्टैंड करना, मतलब रिएक्शन जो है वो बनी कैसे है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हर चीज के पीछे अगर तुम लॉजिक देने लग जाओगे ना, मतलब जितने में देख सकते हो 90% 95% में तुम अपने आप कर जाओगे। ठीक है, तो पहला स्टेज तो यही है कि अंडरस्टैंड करो उस रिएक्शन को कि पीछे का मोटिव है क्या। ठीक है, दूसरी चीज को बात करते हैं। अब दूसरी चीज जो है ना, वो मैं हमेशा कहता हूं यार, ये तो जरूर करना इस साल तो खासकर, क्योंकि 1 मार्कर है और रिएक्शन में बहुत फंसा सकते हैं वो। ठीक है, वो क्या है कि आप ना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। पर कई बार क्या होता है, देखो यार, अंडरस्टैंड करना और ये सारी चीजें ना कई बार लैग कर जाती हैं, नहीं होती यार। तो क्या करना चाहिए आपको ना, एक चीज वो बनाना है, उसका नाम है चीट कोड। वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कुछ ऐसा। क्या है उसके अंदर कि आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का एक ग्रुप है, ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 15 में जो भी रिएक्शंस है उसका क्या करना है, एक वो बनाना है, एक साइड होना चाहिए अटैकिंग उसका रिएजेंट का, एक होना चाहिए रिएक्टेंट का, और एक होना चाहिए प्रोडक्ट का। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसके उसी का एग्जांपल देता हूं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। ठीक है, तो आपने क्या किया, रिएजेंट लिख लिया, ठीक है, रिएक्टेंट लिख लिया और प्रोडक्ट लिख लिया। इसको पढ़ते रहो दिन में 1-2 बार, अब जब भी मन करे, जब भी खाली बैठे हो, चल भाई 5 मिनट देखा खोल के, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही सारी चीजें करनी है। ये चीट कोड ना जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत काम की चीज है। आपको जब भी आप खाली बैठे हो, आप इसको खोल के देख लेना, 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहता भाई 1-1 घंटा इसको लेके बैठो, नहीं, 10 मिनट देख लिया इसको, मतलब एक जब भी खाली बैठे हो ना, एक रिवीजन हो जाएगी और एक अपना माइंड भी ठीक हो जाएगा। हाँ भाई मैंने रिएक्शन पढ़ लिया आज।
ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे याद हो जाएंगे। चीट कोड को बनाओ, बहुत बढ़िया चीज है ये चीट कोड, अपनी जेब जाम में रखो या फिर जहां पर भी आप बैठते हो वहां पर देखो। आप जब भी कमरे में आओगे दिख रहा होगा, अरे हाँ ठीक है भाई, देखो 1 महीना है, कुछ नहीं कर सकते तो यही कर लो, बढ़िया। ये बेस्ट फॉर्मूला कहता हूं मैं तो, ये बनाया आपने, उसको लिख लिया, अगर याद नहीं होती तो। नहीं तो सबसे बढ़िया चीज है अंडरस्टैंड कर लो, कोई भी रिएक्शन आप प्रोडक्ट अपने आप बना लोगे अगर आपको पता है तो, ठीक है। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा ना, वो मेरे को कहता है वो तो ठीक है, पर क्या कहते हैं, मैं इसलिए ही कह रहा हूं, मैं हमेशा से इसके खिलाफ होता हूं, पर मैं इसलिए ही कह रहा हूं क्योंकि कुछ है इसके अंदर। वो है कि आप रिएक्शन को क्रैम कर लो। अब मैं रिएक्शन को क्रैम करने की बात कर रहा हूं, मैं जो हमेशा रटने की बात के खिलाफ होता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं? देखो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं यार। रटना क्यों है? रटना इसलिए है क्योंकि रिएक्शंस ना आपके आगे कभी काम नहीं आने वाली, या आनी तो बहुत कम, लेस देन 1%, बस इतना ही काम आनी है, इससे ज्यादा नहीं आनी है, 1% 2% बस। तो आप उसको रट सकते हो, अगर आपकी मेंटलिटी पावर अच्छी है ना, मतलब आपकी रटने की क्षमता ज्यादा अच्छी है तो आप रट सकते हो, क्योंकि ये चीज आगे कम काम नहीं आनी। तो आपकी अगर रटने की बात बहुत खतरनाक है ना, अब मैं कहूंगा फटाफट रट लो उसको, लिख लिख के देख लो, प्रैक्टिस करो 5 से 6 बार, लिख 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 के लिख लो, तुम्हारे को याद हो जाएंगे। दिन में तुम अगर 5 बार लिख रहे हो और 10 दिन तक कर रहे हो ना, मैं कहूंगा यार अच्छी अच्छी चीजें याद हो जाती है, तो ये चीज क्यों नहीं आनी होगी, हो जाएंगी बहुत आसानी से। पर ये है कि आपको लिखनी पड़ेगी। आप जब भी, मैं कहूंगा अगर आपको रिएक्शन से याद करने ना, हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, लिखने की बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो वो तो बढ़िया चीज है, फिर आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं। बट अगर आप क्रैम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और 5 5 6 6 बार लिखने लगे तो बस दिन में कितना टाइम लगेगा मैं बताऊं कितना। हर एक दिन ना आपको क्या करना है, एक चैप्टर की लिखनी है, एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 30 रिएक्शन 40 रिएक्शन, 5 5 बार एक ही बार में नहीं कह रहा भाई, जब भी फ्री हो तब लिख लो, रात को सोते वक्त लिख लो, सुबह उठने के बाद लिख लो, एक दिन में खाना खाने के बाद लिख लो, एक शाम को लिख लो खेलने जाने से पहले, बस होगी, बहुत है 4 5 बार लिख के पता चल जाएगा तुम्हारे को। ये भी बात हो जाएगा, अरे फिंगर स्टीन रिएक्शन के अंदर सोडियम आयोडाइड था और स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर फ्लोराइड यूज करते थे, ठीक है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो अगली चीज है वो है चीट शीट बनानी है आपको। अब चीट शीट क्या है वो सुनो, पहले चीट कोड था, अब चीट शीट है। चीट शीट में क्या करना है आपको ना, अपनी जो भी रिएक्शंस है, ये हर बच्चे को करना है, आपकी जो भी रिएक्शन है, मतलब जो भी चैप्टर है, मतलब आपने लिखा हेलो एल्किन, तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन में जितनी भी रिएक्शन है सब लिख दो। कैसे? मतलब ये नहीं लिखना आपने एग्जांपल दे देगा कि भाई CH3CH2Br प्लस दिस फॉर्म्स दिस, नहीं, ये चीजें नहीं कह रहा मैं। क्या कह रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको लिखना है एल्काइल हैलाइड, सिंपल। जो भी चीज है CH3CH2Br, ये किसकी चीज वो है, एल्काइल हैलाइड की। CH3CH2I, ये किसकी, एल्काइल हैलाइड की। तो एक लिख दिया एल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। एल्काइल हैलाइड को हमने SOCl2, ये सीधा लिख दो, प्लस SOCl2 रिएक्ट विद दिस, प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, मान के चलो, ठीक है। तो अल्कोहल लिख दिया। आपको ये पूरी पूरी याद नहीं करनी है, आपको अगर ये चीट शीट बनाई ना तो आपको सिर्फ छोटा छोटा लिखना है, आपने चीट कोड में से ही लिखा है, चीट शीट में ये लिखना है सिर्फ उसका मेन चीजें, ठीक है, मेन चीजें बहुत जरूरी है, बात समझ में आई। और आखिरी चीज कहने से पहले मैं एक चीज और कहता हूं यार, कि आपको कोई भी रिएक्शन अगर याद तब तक नहीं होगी जब तक आपको उसका ना, जैसे आपको ये मैं बताता हूं, आपको उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। फॉर एग्जांपल देता हूं, बेकिंग सोडा का एग्जांपल देता है 10th क्लास, ठीक है। बेकिंग सोडा को ये नहीं पता एंड उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा NaHCO3 रिएक्ट्स विद दिस, नहीं, क्वेश्चन में आएगा बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद दिस एंड फॉर्म्स बेकिंग पाउडर, गिव द केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस दिस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको यही करना है, बेकिंग सोडा का सबका केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए, IUPAC नेम याद कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेमिंग आनी चाहिए, तो आपको नेमिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी और आपको केमिकल नेम सबके याद करने पड़ेंगे, उसको केमिकल नेम को लिख लिख के देख लो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता फिनोल है, फिनोल को क्या कहते हैं, बेंजीन प्लस ओल, बेंजीन प्लस एल्कोहल, बात समझ में आई। तो बेंजीन के ऊपर एल्कोहल, ये फिनोल होता है। अगर आपने वो फिनोल, जब आपके पास ना उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अब आपको दे रखा A + B गिव राइज टू C + D, आपको ये नहीं पता A क्या, B क्या, C क्या, D क्या, आपको कभी नहीं कर पाओगे। जब आपने A का केमिकल नाम, मतलब वो फॉर्मूला लिख दिया, B का केमिकल फॉर्मूला, C का केमिकल फॉर्मूला, D का फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, दिखने लग जाएगा, अरे ये रिएक्शन तो मैंने कहीं पढ़ी थी, फटाफट लिख दोगे, ठीक है। और आखिरी चीज मैं पता क्या कहता हूं, आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। मैं कहता हूं, मैंने पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने एक बात की थी, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, नॉट अ मैन नॉट अ वुमेन, इट्स पर्सन परफेक्ट। तो आपको ना, मैं कहता हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी। आपको कैसे करनी है अब ये सुनो,
आपको ये नहीं कि रिएक्शन लिख लिख के देखें, नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये उनके लिए जो क्रैम करते हैं। हमने क्या करना है, रिएक्शन अगर याद करना है, सबसे बढ़िया तरीका है ये, उस रिएक्शन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं आपने कोई भी चीज सीखी ना, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं देख रहे, आप उसकी कुछ भी चीज ना, मतलब आपने जब उसको इंप्लीमेंट करके नहीं देख रहे, बात यह है इंप्लीमेंटेशन। जब आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ना, आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फिंगर स्टिन रिएक्शन पड़ी, आपने उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगी। कन्वर्जन करके देख लो, याद हो जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन मैं बताता हूं सिंपल, ए से बी बन रहा है, ठीक है, कन्वर्जन वाली सिंपल चीज, ए से बी बनना है इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 बना के दिखाओ। बी ये है हमारा, ए बताना है आपको क्या है, बी गिवन है, रिएजेंट गिवन है, रिएक्टेंट बताना है क्या होगा। ये सारी चीजें ऐसे याद हो जाएंगी, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। और अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैसे याद करना चाहिए, देखो मैं सिंपल बात करता हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है पहले समझो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शंस की, मतलब चेन, मैं ये कहता हूं चेन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन का गुच्छा। ठीक है, कैसे, ए से बी बना एक एलिमेंट्री रिएक्शन, बी से सी बना एक एलिमेंट्री रिएक्शन, सी से डी बना एक एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसी। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे को क्या रखा है, ए है, ए तुम्हें बताना है, बी तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक है, बी तुम्हारा ये बन रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ये दे रखा है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अच्छा ये बन रहा है तो हमारे को रिएक्टेंट बताना है, तो मैं बता सकता हूं कि भाई यहाँ पे क्लोरो वो है, अल्कोहल है, SOCl2 की, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड होगा, ये पता चल रहा है। तो अब तुमने ए प्रेडिक्ट कर लिया, अब बी से सी प्रेडिक्ट करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि तुम्हारे को दिख रहा है कि ये अल्कोहल है, तो यहाँ तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल होगी या प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल होगी, कुछ ऐसी चीज होगी। क्यों, या तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल होगी या प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल होगी, कुछ ऐसी चीज तो होगी ना। तो ये तुम ऑटोमेटिकली तुमने पढ़ रखी है, तुमने रिवाइज कर रखी है, तुमने अंडरस्टैंड करके तुम कर लोगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से डरो मत, बहुत आसानी से हो जाएगी। एलिमेंट्री रिएक्शन से डरो मत, बहुत आसानी से हो जाएगी, बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, और बहुत कुछ बताया इस वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखना, और इन 5 टिप्स को फॉलो करके रिएक्शंस को लिख लिख के देखना, या फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, या फिर चीट कोड चीट शीट जरूर बनाना, आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।